हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डिस फैमिली। देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें सबसे पहले हम जो 8.2 एक्सरसाइज है इसके अनसोल्व क्वेश्चन हैं उनको सोल्व आउट करेंगे। इसके बाद में जो सोल्व क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लास्ट चैप्टर में हमारी जो लेक्चर में जो क्या किया हमने कि जो भी वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट करना सीखा, जैसे स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह की साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, सेक 30, कोसेक 30, 45, ऐसे 60, 90 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने हमने जाना है। आज के जो हमारी क्लास है इसमें सबसे पहले हम अनसोल्व क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। और अनसोल्व क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 6। क्या बोल रहे हैं? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इजकल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी की लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करने का बोल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो लेके आप अगर स्टैंडर्ड एंगल पे फाइंड आउट करोगे तो सेम वैल्यूज आएगी, सेम इस क्वेश्चन की वैल्यूज आएगी। एक दो को लेके मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जो आपकी एनसीईआरटी में जिस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया हुआ है, आप उस मेथड पे ना जाके आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा आपको। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। पहले ट्राइंगल बनाते हैं ABC। ऐसे बोल रहा है ABC, AB और C। राइट एंगल ABC में क्या बोल रहा है कि एंगल B है वो क्या है? राइट एंगल है। एंगल B राइट एंगल है। एंगल ACB है वो 30 डिग्री है। ACB का मतलब ये हो गया और ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? AB इजकल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB है वो 5 दी हुई है। और फाइंड आउट क्या करवा रहा है? हमसे फाइंड आउट करवा रहा है BC एंड AC। BC फाइंड आउट करा रहा है और ये AC फाइंड आउट करा रहा है। तो लिखोगे कैसे? लैंग्वेज क्या रहेगी? ऐसे लिखोगे, सबसे पहले गिवन। क्या लिखोगे? गिवन में है AB इजकल टू 5 सेंटीमीटर। AB इजकल टू दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। दूसरा एंगल ACB, एंगल ACB इजकल टू दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड आउट करना है क्या? BC AC इजकल टू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब देखिए, वी नो दैट BC और AB दोनों किस में आते हैं? BC देखिए, पहले ऐसे करते हैं, AB और AC है वो दोनों कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं? जब थीटा अगर C एंगल 30 डिग्री है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आता है? साइन में। तो लिखिए यहाँ पे साइन C इजक्वल टू साइन 30 डिग्री इजक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन 30 को हमने एज इट इज रखा और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। तो AB अपॉन AC इक्वल टू AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, AC हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 5 अपॉन AC। कोई डाउट यहाँ से? यहाँ से हमने जब इसको सोल्व आउट किया तो AC इक्वल टू आ गया कितना? 5 इंटू 2 10 आ गया। नोट कीजिए, AC इक्वल टू कितना आ गया? 10। अरे यही आ रहा है ना, AC इक्वल टू आ जाएगा आपके 10। अब देखिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2। नोट डाउन कर देना है। एग्जामिनर को आपको ही पढ़ाना है। देखो, एग्जामिनर को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेस करने के लिए जितने भी वैल्यूज आती हैं उनको अलग से नोट डाउन कर दो। फिर आपको कौन सा फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट हो गया और AB भी फाइंड आउट हो गया। AC कितना आया? 10। AC 10 आया ना, ये 10 आ गया। अब देखिए, AB और BC दोनों साथ में आए, किस में आती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
30 डिग्री के लिए BC क्या हो गया, बेस हो गया, और AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आते हैं, देखिए 10 में। देखिए वी नो दैट tan C इक्वल टू tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में आता है क्या, बेस, और यही आता है ना। अब यहाँ से हमें क्या मिला, tan 30 इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है, BC, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB हमारे पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर अपॉन आ गया BC, यही आ गया। अब देखिए यहाँ से BC इक्वल टू कितना आ गया, BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा AC भी फाइंड आउट हो गया और हमारे BC भी फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। इस तरीके से नोट कीजिए और आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एग्जाम्पल 7 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 7 है इन ट्राइंगल PQR, कोई ट्राइंगल PQR बोल रहे हैं, राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और एंगल फाइंड आउट करने का बोर्ड है QPR एंड PRQ। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन हमें है वो बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR, कोई PQR ट्राइंगल बनाते हैं, इन ट्राइंगल PQR, तो ये PQR ट्राइंगल हो गया। PQR में देखिए राइट एंगल कहाँ पे दे रहा है, राइट एंगल एट दे रहा है Q पे, Q पे हमें बोल रहा है राइट एंगल है। फिर P कहीं पे लिखो, Q कहीं पे लिखो, R कहीं पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल पे सेम पहुंचना चाहिए। आगे बोल रहा है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 3 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करने का क्या बोल रहा है, एंगल QPR एंड PRQ। तो कैसे सोल्व आउट करते हैं, देखिए गिवन इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री, PQ इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करवा रहा है हमसे, एंगल QPR, और दूसरा कौन सा फाइंड आउट करवा रहा है हमसे, एंगल PRQ, PR और Q। अब देखिए एंगल PRQ जब एंगल R ले रहे हैं तो PQ क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, और PR क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आता है, साइन में, तो साइन ऑपरेट कीजिए। लेट वी नो दैट साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है PQ, हाइपोटेन्यूज है PR, तो PQ अपॉन PR। यहाँ से हमारे पास आया साइन R इक्वल टू, PQ कितना है, PQ 3 सेंटीमीटर, PR है 6, तो ये आ गया 3/6। यहाँ से हमें मिला साइन R इक्वल टू 3/6, 3/6 कितना हो गया,
1/2। और साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल आर इक्वल टू आ गया कितना, 30 डिग्री। एंगल आर कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल आर ही तो है वो जो PRQ है। सो एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री आ गया फर्स्ट आंसर। अब देखिए, अगर एक एंगल आपके पास 30 आ गया, दूसरा 90 है, तो तीसरा आराम से फाइंड आउट भी कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना भी चाहो तो आराम से इसको यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करके भी हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए PQ, अगर एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा QPR फाइंड आउट करना है। तो QPR P के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, QR, बेस क्या हो जाएगा PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PR, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR। तो इसमें भी साइन ऑपरेट करके आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से वैल्यू आएगी। देखिए, या इस पर कोस भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। कोस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से भी सोल्व आउट करना चाहो तो सोल्व आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व आउट करते हैं। नाउ फॉर एंगल किसके लिए, QPR के लिए, QPR के लिए क्या ऑपरेट करोगे, QPR। अब देखिए P एंगल के लिए बेस बन गया PQ और हाइपोटेन्यूज हो गया PR। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कोस में। तो कोस P इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल P के लिए बेस कौन सा हो गया, PQ। तो PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR। यहाँ से हमारे पास आया कोस P इक्वल टू, PQ कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और PR कितना है 6 सेंटीमीटर। PQ है कितना 3 सेंटीमीटर और PR कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया कोस P इक्वल टू 1/2, कोस P इक्वल टू 1/2। और कोस थीटा है वो 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे। तो यहाँ से एंगल P इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। जब आ गया इसको हम इसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो एंगल QPR इक्वल टू आ गया कितना 6 सेंटीमीटर, 60 डिग्री। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया नंबर 7। एग्जाम्पल 7 सोल्व आउट हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। एग्जाम्पल 8 कैसे करेंगे देखिए। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 बोल रहा है इफ साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 कोस A प्लस बी इक्वल टू 1/2, 0 डिग्री से लेके ज़्यादा है A प्लस बी की वैल्यू और 90 से कम है, A है वो ग्रेटर देन B है, फाइंड आउट कीजिए A एंड B। A एंड B फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले लिखिए गिवन, गिवन गिवन क्या है आपको, साइन A माइनस बी इक्वल टू, साइन A माइनस बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/2। दूसरा कौन क्या दिया हुआ है, कोस A प्लस बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/2। फिर दिया हुआ है इनकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा रहेगी A प्लस बी की और 90 के या तो इक्वल रहेगी नहीं तो कम रहेगी 90 डिग्री। A है वो ग्रेटर देन है B से और वैल्यू पूछी है किसकी, एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे करते हैं। नाउ साइन A माइनस बी इक्वल टू है 1/2। साइन A माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू कितने की होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ से आ गया साइन
ए माइनस बी इजक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 30, अरे लिख सकते हैं ना। तो इसको जब आप सोल्व आउट करोगे, यहाँ से आ गया ए माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन आ गई फर्स्ट इक्वेशन लिख दो इसको। नेक्स्ट, नाउ कोस ए प्लस बी इजक्वल टू दिया हुआ हमें 1/2, सेम है 1/2। कोस में 1/2 वैल्यू होती है कोस 60 की, तो कोस ए प्लस बी इजक्वल टू आ गया कोस 60 डिग्री आ गया। यहाँ से हमारे को मिला ए प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन आ गई 2। कोई डाउट इसमें? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिला? ए माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री और ए प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री। जब दो इक्वेशन आपके पास है तो उनको एडिशन करके सोल्व आउट कर सकते हो। बी से बी कैंसिल आउट, यहाँ से बन गया 2a इजक्वल टू मिल गया कितना? 90 डिग्री। 90 मिल गया ना 2a इजक्वल टू। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a इजक्वल टू आ गया कितना? 45 डिग्री। a इजक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखा 45, तो क्या बना हमारे पास? 45 माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री और बी इजक्वल टू आ गया कितना? 15। बी इजक्वल टू आ गया 15 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास ए और बी एंगल की वैल्यू आ गई। यही हमको फाइंड आउट करना है। ए एंड बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए और सोल्व आउट कीजिए आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा एग्जाम्पल 8 है उसको भी सोल्व आउट कर लिया है। एग्जाम्पल 8 के बाद में जो हमारी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 8.2 से भी हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन 1, देखिए एक्सरसाइज क्या बोलती है। देखिए एक्सरसाइज बोलती है कि इवेल्यूट कीजिए फॉलोइंग। इवेल्यूट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी रहता है, बस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। आगे की क्लास में पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर 1 भी आ जाएगा इसका। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। साइन 60 प्लस 30 हो गया 90 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन आपकी क्लास में जब कर रहे हो तो पूरी वैल्यूज पुट आउट करके ही क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। पुट करना है सारी वैल्यूज को और बाद में ही क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। देखिए किस तरीके से। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका? वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60, साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए, किस तरीके से लैंग्वेज लिखोगे और कैसे सोल्व आउट करोगे। वी नो दैट साइन 60 इजक्वल टू कितना होता है? अरे साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है? साइन 60 इजक्वल टू होता है √3/2। √3/2 होता है तो √3/2। नेक्स्ट, कोस 30 इजक्वल टू होता है √3/2। साइन 30 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होती है? 1/2। और कोस 30 क्या होता है? कोस 60 क्या होता है? 1/2। 1/2। नाउ फ्रॉम गिवन, अब जो गिवन है उससे देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा। साइन 60 की वैल्यू रखी है हम, साइन 60 की वैल्यू रख दी √3/2 मल्टीप्लिकेशन में। कोस 30 की वैल्यू रख दी हमने √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2
और कोस 30 की वैल्यू रख दी 1/2। यहाँ से जब सॉल्यूशन आया तो वो आया 3/4 प्लस 1/4, और यहाँ से जब क्वेश्चन को सोल्व आउट किया तो आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट है वो सोल्व आउट हुआ, और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सोल्व आउट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए इसको सोल्व आउट करने का क्या तरीका है और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज को लिखिए। वी नो दैट जो वैल्यू है उनको लिखिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1, जानते हो अच्छे से। tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वही वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, √3/2। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है ना sin 60 की वैल्यू भी। तो sin 60 की वैल्यू भी उतारिए। sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2। जब वैल्यू पुट कीजिए बाय पुटिंग दी वैल्यूज, वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आएगा देखिए। यहाँ से मिलेगा हमें 2, tan की पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस कोस की पुट किया √3/2 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ जाएगा? 2 है वो 1 से मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है cos 45 डिग्री अपॉन में क्या दिया हुआ है? sec 30 प्लस कोसेक 30, sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से करना है। एक बात का ध्यान रख के चलना कि नीचे जो अंडर रूट आता है, क्वेश्चन का जो नीचे अंडर रूट आता है उसको हटाना है। क्योंकि देखो क्या है, आपके जो क्वेश्चन नहीं हटाओगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है आपके जो भी एग्जामिनर्स होते हैं बोर्ड के, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो आंसर शीट जाती है वो आपके जो पीछे के आंसर्स हैं बुक के, वो नहीं आंसर के बेस पे जाती है। अगर आपने आंसर अलग आ रहे हैं आपके, हाँ हालांकि 1 जैसे 2/4 है, इसको 1/2 भी बोल सकते हो, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे 1/2 है तो एग्जामिनर क्या है कि आधे नंबर, हाफ नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर जो भी काटना है वो कट कर सकता है। तो आपको उसके फाइनल वैल्यू तक पहुंचाने के लिए नीचे अंडर रूट को हटाना ही है किसी तरीके से कॉन्जुगेट लेके भी। देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं हम? वी नो दैट cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की होती है, और cos 30 की कितनी होती है? √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल होता है ना sec, तो ये आ जाएगा कितना? 2/√3। और डायरेक्ट लिख दिया वैल्यू। sec 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 2/√3, और cos 30 की होती है क्या? √3/2। कोसेक 30 की वही वैल्यू होती है जो sin 30 की होती है, उसका अपोजिट होती है। वैसे क्या रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है ना इसमें, तो कोसेक 30 इक्वल टू आ जाएगा, साइन की वैल्यू होती है कितनी? sin 30 की 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। वैल्यूज़ को पुट कीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज़। वैल्यू को पुट करोगे तो देखिए किस तरीके से बन के आएगा। बाय पुटिंग वैल्यूज़ cos 45 वैल्यू हो गई 1/√2, कोई डाउट इसमें? अपॉन sec 30 की वैल्यू हो गई 2/√3, और कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी प्रकार की?
यहाँ से जब इसको सोल्व आउट किया आपने तो ये आ गया 1/√2 अपॉन नीचे आ गया √3। एलसीएम लिया तो आ गया 2 + 2√3। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ से हमने जब सोल्व आउट किया तो ऊपर बन गया क्या, √3 है वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरे किस तरीके से सोल्व आउट होगा। देखिए नीचे है वो अंडर जो 2 है वो कॉमन भी आ जाएगा ना, 2 कॉमन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 2 कॉमन आके क्वेश्चन को हम सोल्व आउट कर सकते हैं आगे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। तो कॉमन लीजिए, ऊपर चला जाएगा √3, नीचे क्या बन जाएगा, 2 कॉमन आएगा और ये बन जाएगा √2 प्लस √3। देखिए कैसे बनेगा √2, ये √2 जब नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस तरीके से बन जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√2√3, ऐसे तो बनेगा ना। तो यहाँ से किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हो √2 को। तो यहाँ से बन गया √3 अपॉन 2√2 प्लस √2√3। यहाँ से आगे सोल्व आउट करोगे तो ऐसे आएगा √3 अपॉन 2 बाहर √2 प्लस √6। मैंने बोला है कि फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराना ही पड़ेगा अप डाउन। तो कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, √3 इसका कंजुगेट हो गया √2 माइनस √6, नीचे आ गया 2 √2 प्लस √6 और ऊपर मल्टीप्लिकेशन कराए तो नीचे भी कराएंगे √2 माइनस √6। ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b² बनता है ना। तो ये हो गया √3 √2 माइनस √6 अपॉन ये बन गया 2 2 4 सॉरी √2 2 और माइनस 6 6 √6 6। यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस के √3/2 और नीचे क्या आ गया 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, माइनस का आएगा तो √2 माइनस √6। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये प्लस बन जाएगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं हमें √6 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन 8। इसको जब आगे सोल्व आउट कर सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं √18 माइनस √2 अपॉन 8। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए √3 इसके साथ भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो गया √6। √3 जब √2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो √2 हो जाएगा 6। अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा, नहीं तो आगे की टर्म्स में भी इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। चलो आपको डाउट ना हो इसके लिए आगे की टर्म्स में भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ये बन गया कितना, √3 इंटू √2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, √18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस इसको लिख सकते हैं √6 अपॉन 8। और आगे जब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब देखिए इसके बाद में टर्म्स वापस वही रिवाइज होने लग जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। मैच कीजिए आंसर को और नोट कीजिए। अब एक कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 कोस 60 कोट 45, सेक 30 कोस 60 कोट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। देखिए कैसे वैल्यूज़ को पुट करते हैं और किस तरीके से आंसर को फाइंड आउट करते हैं। लेट कीजिए। वी नो दैट
वी नो, सबसे पहले वैल्यूज़ को रखिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। टेन 45 की वैल्यू होती है, वो 1 होती है, और कोड 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो टेन 45 कोड 45 इज इक्वल टू 1। फिर देखिए कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू अपोजिट होती है साइन 60 के। तो कोसेक 60 है ना, कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 2/√3। यही हो जाएगा 2/√3। सेक 30 अपोजिट होती है कोस 30 के, तो सेक 30 कोस 30 हो गया, वो तो यहाँ हो गया 2/√3। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो कोस 60 इक्वल टू हो गया 1/2। बाई पुटिंग द वैल्यूज, बाई पुटिंग दी वैल्यूज, वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। बाय पुटिंग दी वैल्यूज, वैल्यू को पुट करने के लिए देखिए साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 पुट कीजिए, प्लस कोस 10 45 1 माइनस कोसेक 60 2/√3 अपॉन सेक 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी थी? 2/√3, कोस 60 की वैल्यू 1/2, और कोड 45 की वैल्यू 1। कोई डाउट यहाँ से? अब देखिए जब ऊपर नीचे सोल्व आउट किया हमने, तो ये बन गया 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3, नीचे बन गया 2/√3 प्लस 3/2। कोई डाउट? अब देखिए एलसीएम आ गया 2√3, एलसीएम है वो फाइंड आउट कीजिए। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में हमें क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। ऊपर नीचे 2√3 एलसीएम आएगा, और ऊपर बन जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, नीचे बन जाएगा 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। कोई डाउट? 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया। मैंने बताया है कि आपकी जो एक बुक है उसके आंसर लाने के लिए आपको नीचे अंडर रूट हटाना पड़ेगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ऊपर चला जाएगा 3√3 माइनस 4, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3√3 माइनस 4। नीचे है वो क्या आ जाएगा 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। अब देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन आपने करवा दिया है। अब आपको पता है कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो सोल्व आउट कीजिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन कराया तो 3√3 को इससे 3√3 से कराया, तो ये आ गया कितना 27 माइनस 4 ये हो गया प्लस के 16। और ये क्या हो जाएगा 2ab से भी खोल सकते हो ना, a² प्लस b² माइनस से 2ab, तो ये आ गया माइनस के 24 √3, ये आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे देखिए ये हो गया 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, यही आया 3√3 का स्क्वायर 9 9 27 मानी ये आ गया 11, क्या आ गया 11। और ऊपर क्या आ गया? ऊपर जो वैल्यूज बच के आई वो आई 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। यही आपका फाइनल आंसर होगा। मैच कीजिए आंसर को, नोट कीजिए कि किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है और कैसे इसके फाइनल सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए, 4th सोल्व आउट हो गया। 5th क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो नीचे वाले को 1 डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब पढ़ लिया है तो उसका यूज़ कर सकते हो। सॉल्यूशन
वी नो दैट cos 60 इज इक्वल टू होता है कितना, cos 60 इज इक्वल टू होता है 1/2, sec 30 इज इक्वल टू होता है 2/√3 और tan 45 इज इक्वल टू होता है कितना 1। ये तो हम जानते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है, वो होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है, वो होती है कितनी, √3/2। यही होती है। कोई डाउट किसी को? अब देखिए, बाई पुटिंग दी वैल्यूज, वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होंगे और क्या क्या आंसर आएंगे, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या बन गया 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? जब ऊपर वाले को सोल्व आउट किया तो ये बन गया 5/4, फर्स्ट टर्म आ गई 5/4 प्लस ये आ गई कितनी 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे आ गया 1/4 प्लस 3/4, नीचे वाला 1 हो गया और ऊपर आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। यहाँ से जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया क्या 12 एलसीएम आया। ये बन गया 15, ये बन गया 64, ये बन गया माइनस के 12। आंसर आ गया 67/12। मैच कीजिए, नोट कीजिए आंसर को। इस तरीके से आज के जो हमारी क्लास है इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर पूछिए। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।